हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूँ आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत दिन के लगभग 11 बजे से हो रही है और हरियाणा के इस मौसम के साथ हो रही है। धूप देख सकते हो आप लोग, चारों तरफ खतरनाक वाली धूप लगी है। और अभी मैं छत में आ रखी हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़े थे सुखाने के लिए, वो सुखाए। ये देखो, वैसे तो वॉशिंग मशीन में सुखा लिए थे, तो सासू जी ने बोला थोड़ा धूप में रख ले इनको। और अभी नीचे चल रही है दिन का लंच बनाने की तैयारी। सारे घर के काम हो गए हैं, बर्तन वर्तन से धो के, सफाई वगैरह। दीदी भी लगी थी, मैं भी लगी थी, जो आंटी आई थी काम वाली वो भी लगी थी। और अब जाके थोड़ा रेस्ट मिला है। और धूप देख सकते हो आप लोग, जैसे पहले गर्म हो रहा था वैसे ही गर्म होने लग गया है। इंसान नहा रहा तो पता नहीं चल रहा इंसान का नहाया होगा क्या किया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना भयंकर वाला मतलब मौसम हो रखा है यहाँ गर्मी का। हम सोच रहे 2 दिन में और बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपने बोला कि दीदी आ रही है, दीदी आ रही है, दीदी क्यों नहीं आई। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दीदी इस वजह से नहीं आई क्योंकि दीदी की ड्यूटी दूसरी जगह लग गई है। तो इस वजह से नई जगह ड्यूटी लगी है तो छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे बोला 1 महीने बाद मैं चली जाऊँगी, जितना तुझे रहना है तो रह ले सासू जी के साथ। सासू जी का स्वास्थ्य अभी ठीक हो गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है, स्वास्थ्य में सुधार लग रहा है। कल का नहीं पता, क्योंकि किसी टाइम ठीक लग रहा है, किसी टाइम फिर बीमार हो जा रहे हैं। तो दीदी ने बोला है जब तू आ जाएगी तो मुझे बता देना। तो मुझे जाना है अब 1-2 दिन बाद घर की ओर, क्योंकि घर में हमारा वो महाशिवपुराण भागवत था, तो वो है, उसकी सारी तैयारियां गांव में होने लग गई है। वर्षा भी गई थी घर, तो वर्षा का पेपर पड़ गया है 12 को। कुछ मेकअप का आर्टिस्ट का, कुछ इसका डेमो वगैरह कुछ पेपर है उसका, तो वो देने आएगी वो। तो मैंने सोचा उसी के साथ मैं चले जाऊँगी साथ साथ घर। तो वो आएगी 10 तारीख को, 11 को रुकेगी, 12 को पेपर है और 12 की रात हम दोनों बैठ जाएंगे यहाँ से गाड़ी में। पहले मुझे यहाँ से रोहित लोगों के यहाँ जाना पड़ेगा और तब जाना पड़ेगा मुझे अपने घर। और आजकल सभी लोग अपने घर आ रखे हैं, सानिया आ रखी है, वर्षा गई थी, तो मुझे बहुत याद आ रही थी घर की। सब लोग घर में थे और मुझे फ़ोन करके बोल रहे तू कब आ रहे, हम चाय पियेंगे ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे तेरे को वीडियो कॉल करेंगे। तो वो सब घर है और मेरी टक भी अब घर जा रही है। तो मैंने कहा मैं भी चली जाऊँगी 1-2 दिन में, क्योंकि अब मुनमुन दीदी भी आ गई है, तो सासू जी के साथ दीदी रह लेंगे। और मैंने कहा मैं यहाँ से होती हूँ फरार घर के लिए। और वैसे बॉबी आंटी के पास मैंने 2-3 सूट सिलाने के लिए दी थी, मैंने कहा पूजा के टाइम पे पहन लूँगी। 2 सूट तो मेरी सिल के आ चुकी है, 1 सूट रह रखी है, मैंने कहा वो भी आंटी सिल लेंगी। तो उसके बाद सूट भी हो जाएगी, घर भी चली जाऊँगी। और दीदी आएगी अगले महीने यहाँ और मैं जाऊँगी घर की ओर, क्योंकि दीदी ने बोला था अगले महीने छुट्टी मिल जाएगी, अगले महीने में चली जाऊँगी, तो टेंशन मत ले। तो इतने दिन का ही सफ़र था, मतलब मुझे यहाँ हो गए हैं 21-22 दिन। और जो मुझे बोल रहे थे घर नहीं गए, घर नहीं गए, तो खास कर तुम थे। मैंने गौर ये कि रोण तो मुनकन के मेरे में समझ में बात नहीं होनी। ये कि रोण मैंने जब मेरे भी वो बोलते के बाद जान में सीधा घोर बहुत मिर्ची लगी, घोर जा घोर जा घोर जा, नहीं जानो मैं तो मुन क्या कन। तो यहाँ से कपड़े भी लेके चलती हूँ, क्योंकि कपड़े भी सूख गए हैं, आधा मशीन में सूख गए थे, आधा ही ऊपर छत में सूख गए हैं। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे देख रही थी दीदी की शादी का कार्ड। ये देखो दीदी और जीजा जी की शादी का बहुत सारे कार्ड बचे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ का कार्ड कुछ ऐसा था, ये देख सकते हो आप, बहुत प्यारा कार्ड है। हमारे यहाँ का तो येलो में था और यहाँ का बहुत अच्छा है, ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा कार्ड, छपवाया अच्छा है ना। ये देखो, परसों ही तो शादी हुई थी 24-25 फरवरी को, और सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। दीदी जी लगे हैं कान्हा जी का श्रृंगार करने में ये देखो सब वो कृष्ण प्रेमिका है यहाँ हाँ दीदी तो लगे हैं यहाँ, और यहाँ दवाई प्रेमिका है, और यहाँ फोन प्रेमिका है ये देख सकते हो आप वंशु को। हेलो वंशु, हेलो बोलो जोर से। वंशु तो लगा है गाने सुनने में, वंशु का डांस हो रहा है दोस्तों यहाँ खतरनाक वाला। ये देखो, और मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि अभी बन रहा है खाना पीना, छोले और चावल, क्योंकि सुबह का नाश्ता सब लोग काम पे लगे थे, तो हमने कहा सीधा दिन का ही लंच बना लेते हैं। तो अभी तैयारी चल रही है, और दीदी लगे हैं और मैं अंदर बैठी हूँ आराम से। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ दोस्तों अपने कपड़े पैक। बाकी कपड़े इतने सारे हैं, जगह मेरे पे रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी मैं कुर्ती वगैरह लाई थी, कपड़े इतने सारे लाई और पहने मैंने एक दिन भी नहीं। ये सूट वगैरह, टी शर्ट वगैरह जो भी लाई थी, ये मैंने एक दिन भी नहीं पहना है, ये देखो। और ये साड़ी वगैरह सब रखना है। और जो मैंने यहाँ से 2 सूट तैयार की थी, एक तो ये है मेरा, मैंने इस पर बोला था कॉलर वाला
कॉलर वाला गला निकालने के लिए आंटी ने गोल वाला गला निकाला। एक कॉर्ड सेट तो ये है मेरा, और दूसरा है ये ब्लू वाला, ये भी मैंने सिला दिया है। ये घर जाने के दिन पहन सकती हूँ शायद मैं इसको। ये रहा, ये मैंने पैक करना है सीधे यहाँ से। ये सूट भी एक ही दिन पहनी। कुछ कपड़े यहाँ हैं, कुछ कपड़े ये हैं, कुछ कपड़े ये हैं, और जगह मेरे पे बिल्कुल भी नहीं है, ये देख सकते हो आप। सब ऐसे ले जाने मैंने कुटेरा करके दोस्तों यहाँ से। हाँ जी बोलो, वंशु कुछ बोलना चाहता है दोस्तों। नमस्ते लोग, मैं आपको एक मंत्र सुनाने वाला हूँ। हाँ जोर से, वंशु की आवाज़ बहुत प्यारी है। मैं वासुदेवाय हरे परमात्मा कृष्ण वेरी गुड। और यहाँ बैठी है सासू जी, जो कि आम छीलने पे लगे हैं वंशु के लिए, वंशु की डिमांड पर। ये होता है नानी का प्यार। कुछ भी चीज़ की जिद करेगा तो नानी लेके देगी, क्यों सासू जी? हाँ। मुझे बताया एक दिन कि घर की नौकर है। किसने बोला? किसको? अच्छा। सासू जी ने बोला होगा ना मैं घर की नौकर हूँ, तब बोल रहा हूँ। फिलहाल मैं अपने कपड़े वपड़े पैक करती हूँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। ये देखो इतना बड़ा कुटियारा ये भी है, सब रखने हैं। ये जीन्स भी लाई, ये भी एक दिन नहीं पहना। एक जीन्स यहाँ पीछे रखी है, वो भी एक दिन नहीं पहनी। ये सलवार वगैरह जो भी लाई कुछ नहीं पहना, एक दिन जो पहने उसी में रही है। देखो ये जीन्स भी यहाँ ऐसी रखी है, कुछ नहीं पहना, खाली बोक के लाई घर से और बोक के ले जाना है घर। पहले ही बताओ कहाँ पे देखा मुझे? उधर देखा था। क्या कर रही थी मैं? बैग ले रखा था। हाँ बैग ले पहली फोटो खींच के हाँ बाद में फोटो खींचते हैं। उसने आपको छत पे देखा था पहले, जब फोटो आके फोटो खींच दिया। हैं, पहचान लिया था मुझे। ये देखो दोस्तों, बच्चा पार्टी, मेरे सब्सक्राइबर। ब्लॉगर ब्लॉगर कौन बोल रहा था? हम और बोलो जोर से। देखो वो भी बोल रहा है, वो भी आ गया लाल। ये देखो डेली दोस्तों, मुझे यहाँ नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। ये देखो ये बच्चा पार्टी, जिनको देख के मैं खुश हो रही हूँ, मुझे सीधे रानी की याद आ रही। तीनों आप बोलो जोर से, ओ ब्लॉगर बोलो। काकुक सिस्टर, ब्लॉगर काकुक सिस्टर। ये देखो, और जीजा जी की बहन भी आ रखी है यहाँ पे। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। जो हमारे ब्लॉग डेली देखते हैं सब, यहाँ मेरे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। ये देखो, इनका बेटा है ये। अच्छा ये सब बच्चा पार्टी, आजकल छुट्टियों में नानी के गाँव। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। ये बच्चा पार्टी है दोस्तों। ये देखो, फिर आना कल, ठीक है? फिर आना ब्लॉगर को मिलने के लिए, चलो डांस करो जिसको आता ठीक है? कितना सुंदर डांस आता है। फोन लेकर जाओ मेरा, उस गाने में बजाऊंगी तो उसका बदलाव। मैं आप सभी लोगों से दोस्तों एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आप सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि वीडियो की शुरुआत में ऐसे बोलना मैं हूँ आपकी प्यारी कल्लू, कोई बोल रहा है कि ऐसे बोलना मैं हूँ आपकी प्यारी अमीषा। आपने ये बोला पहली बार, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझे कमेंट करना, जिनको मेरे मुंह से ये ऐसा लगता है कि मैं हूँ आपकी प्यारी कल्लू, वो लोग भी, और जिनको ऐसा लगता है मेरे मुंह से अच्छा कि मैं हूँ आपकी प्यारी अमीषा, तो वो लोग भी कमेंट करना। और जो मतलब जो कमेंट सबसे ज़्यादा आए होंगे या कल्लू बोलने के लिए या अमीषा बोलने के लिए, तो वही चीज़ मैं अपने ब्लॉग में आगे शुरुआत करूँगी। और आप लोग मेरे से ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं कल्लू बोलूँ या अमीषा बोलूँ। जिनको जो अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे मंगेतर जी बोल रहे कल्लू नहीं बोलना है, अब सगाई हो गई है, लोग बोलेंगे इसकी बुआरी का नाम कल्लू है, वो तो बचपन ही से है। पर आप बताना मुझे कि कल्लू बोलूँ या अमीषा बोलूँ। कमेंट जो मतलब सबसे ज़्यादा होंगे उन्हीं को मैं अपने ब्लॉग में वो करूँगी, उसी नाम से बोलूँगी। अपना ब्लॉग का जो स्टार्टिंग करती हूँ उसी नाम से करूँगी। ज़रूर कमेंट करना दोस्तों सभी लोग। तो अभी शाम के टाइम पे मैं और वंशु आ रखे हैं ऊपर छत में घूमने के लिए, और ख़ासकर वंशु आ रखा है मोर देखने के लिए। वंशु दिख गया मोर? नहीं, वो तो चला गया। चला गया? कैसे करता है मोर? मैं हूँ ऐसे करता है, म्याऊ म्याऊ तो बिल्ली करती है। हमारा घर को। और वंशु को कल से इस वाले स्कूल में रखेंगे, ठीक है वंशु? ठीक है, प्लेइंग स्कूल है
ये तो देखो ठीक घर के बगल में इस वाले स्कूल में रखेंगे आपको। क्यों? हमारा घर है ये। हम तो कुछ भी करवाए पर ये स्कूल नहीं रहना चाहिए। क्यों? कुछ नहीं। क्यों? मैं तो ऐसे बोल रही तो कुछ नहीं। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ। तो मैंने कहा थोड़ा ऊपर छत में घूम लेते हैं। ठंडी ठंडी दे सकती है। हवा तो चल नहीं रही है दोस्तों, पर ऐसे ही गरम गरम हवा चल रही है यहाँ छत में। मैंने कहा थोड़ा घूम लेते हैं वंशु के साथ। और जहाँ आप लोग ये पीछे स्कूल देख रहे होंगे, ये जो मतलब सासू जी है उनके जेठानी का घर है, ये देवरानी का घर है। तो वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग रहते हैं भिवानी, उन्होंने वहाँ मकान बना रखा अपना। तो ये वाला यहाँ स्कूल खुला है आजकल, ये उन्हीं का है, बगल वाला सासू जी का है और ये वाला उन्हीं का है। तो पूरा इतना बड़ा घर छोड़ के वो भिवानी रह रहे हैं और यहाँ स्कूल खुली है नई, कुछ टाइम पहले ही खुली है ये स्कूल। और आजकल तो छुट्टियां हैं। बच्चे आते हैं या नहीं आते? आते हैं बच्चे उसमें। कब आते हैं? आजकल तो छुट्टी है गर्मियों की। हाँ। आजकल तो गर्मियों की छुट्टी है, बच्चे देखने को नहीं मिल रहे हैं बाहर, रोड में भी कम कम बच्चे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सब जा रहे हैं नानी के गांव। छुट्टियां इसीलिए पड़ी रहती है, सब नानी के गांव जाते हैं घूमने के लिए। और साथ ही ये देखो मोर अभी मुझे दिख गया है दोस्तों, ये रहा ऊपर पे, ये देखो देखो व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। ये मेरे को पता चल गया ये एबीसी स्कूल है। हाँ ये देखो लिखा हुआ है एबीसी, बच्चे खड़े हैं लेके एबीसी। एक कमेंट मेरी वीडियो में बार बार आ रहा है कि दीदी आप मेरी फेवरेट ब्लॉगर हो और कभी ऋषिकेश आना, मैं ऋषिकेश से हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोली आपका, और बोला कि मेरे नाम ज़रूर लेना, मैं ऋषिकेश से हूँ प्रियांशी करके। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो कि हमारा नाम ज़रूर लेना, हमारा नाम ज़रूर लेना। वैसे मैं कोशिश करती रहती हूँ अपने ब्लॉग में नाम लेने की। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से, मेरे को हमेशा ऐसे सपोर्ट करना है, ऐसे प्यार देते रहना। और एक कमेंट मुझे और आ रखा था, मुझे बोल रखा था कि अमीषा जी मैं आपकी वीडियो 19 दिन बाद देख रहा हूँ और आप अभी भी अपने दीदी के ससुराल हो। तो भेज मैं तुम तो यन वंचुन चाणो, तुम तो मेरी अगर और से दिक्कत कैसी, अगर मैं या कुछ तुम तो भलू नहीं लगूँ तो तुम अपनी नौकरी बेटे ने मैं तो यक बेटे लेकर आ और हमारा घर छोड़ दिया, तब तो मैं तो और भी बड़े लगू लूँ। जब तुम तो इतना दिक्कत होनी तो तुम मैं तो यक बेटे लेकर हमारा घर छोड़ दिया, तुम तो इतना दिक्कत होनी, तू यकची तू यकची तू यक नहीं रोने तो कब जान में जरूरत है कि टाइम पता होनी हो, और टाइम पर तो मैं अड़े नहीं ब्यो के टाइम पर भी तंजा में पीछने लगे, अब भी तंजा में पीछने लगे। और तुम तो बंचाड़ो आज जोड़ी तो या का मैं तो घर छोड़िया बोल तुम इतना दिक्कत होनी तुम तो खन कैसे तुम्हारा बोलो नहीं बोल सकता, बुर भी ना बोलो तो है हद गई तुम तो। आप सभी लोगों का मेरे से एक क्वेश्चन था जो कि आप सभी लोग बहुत बार मुझे पूछ रहे थे, वो था कि आप लोग मतलब आप वीडियो में हमेशा बोलते हो कि ससुर जी ड्यूटी चले गए हैं, अभी ड्यूटी हैं, टिफ़िन पैक कर रहे हैं, नाश्ता बनाना है, ससुर जी के लिए ड्यूटी से आएंगे। और आप ये नहीं बताते हो कि दीदी के ससुर जी क्या मतलब जॉब करते हैं। आप बार बार ड्यूटी ड्यूटी बोलते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दीदी के जो ससुर जी हैं वो पहले थे आर्मी में, और जैसे आर्मी से रिटायर आए वैसे दूसरी नौकरी पे लगे हैं। दीदी के जो मतलब ससुर जी के पापा थे वो भी आर्मी में थे, और हमारे ससुर जी भी आर्मी में, मेरे जीजा जी भी आर्मी में, और बहू भी उनको सरकारी नौकरी वाली मिल गई है। और वो मतलब अब हैं दूसरी जॉब पे, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की। यहाँ से पता नहीं कितनी दूर और किस जगह है ये मुझे पता नहीं है। तो यही जॉब करते हैं, रिटायर आके दूसरी वाली नौकरी पे हैं। और अभी मैं छती में घूमने पे लगी हूँ। लोगों के यहाँ अगल बगल घर से खाने की खुशबू भी आने लग गई है, लोग खाना भी बनाने लग गए हैं, और मैं छती में घूमने पे लगी हूँ। और हमारा खाना मुनमुन दीदी बना रही है, मुनमुन दीदी नीचे है किचन में। तो दीदी ने बोला तो किचन में मत आ, मैं लगी हूँ। तो दीदी वहाँ है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा घूमती हूँ, उसके बाद नीचे चलती हूँ। गांव में तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, गांव में दिन भर बारिश ही बारिश हो रही है। जब देखो मेरी सासू जी बोल रहे हैं अभी बारिश हो रही, तभी बारिश हो रही, तभी बारिश हो रही। एक दिन में मेरी सासू जी के मुझे 3 कॉल आ जाते हैं। मतलब मुझे उतना याद नहीं रहता कॉल करने का, किसी टाइम याद आ जाता है मैं कर देती हूँ, नहीं तो हमेशा एक कॉल उनका सुबह, एक दिन को एक रात को परमानेंट कॉल आता ही आता है। और जिसमें मैं, मेरे मंगेतर जी और मेरी जर सासू जी और मेरी सासू जी कॉन्फ्रेंस में रहते ही रहते और सारी बातें चलती रहती है। और मेरी सासू जी मुझे बोल भी रहे हैं अब जाके तेरे घर आने की तैयारी हो रही है, जब पूरे काफल ख़त्म हो गए हैं। बोल रहे थे कि मैंने तुझे काफल लेके देने थे, पर तू अब आ रही है जब काफल ख़त्म हो गए, क्योंकि मम्मी लोगों के लिए मेरे सासू जी ने ढेर सारे काफल भेज रखे थे, और बोला तू नहीं है तेरे लिए भी भेजना था। मैंने कहा यहीं हरियाणा भेज दो मेरे लिए।
तो मैंने कहा अगर होंगे देना, नहीं होंगे तो बिल्कुल मत देना। तो सासू जी ने बोला तेरे लिए पोलम लाऊंगी मैं और पोलम भेजूंगी, तू भी अपना शरीर शांत कर देना क्योंकि मेरी टक बार बार काफली पे जा रही। मैं बोली वो लोग काफल खा रहे होंगे। अब तो चला भी गया दोस्तों काफल का सीजन, पर उन तक मेरी फिर भी घर ही लगी है। दोस्तों यहाँ देखो शाम के टाइम पे यहाँ बारिश लगी है, खतरनाक वाली बारिश, आंधी तूफान सब एक साथ चल रहा है। ये देख सकते हो आप लोग कैसा हो गया है पूरा मौसम। मुनमुन दीदी उड़ने वाली है दोस्तों। अरे बाबा, ये बाबा